बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मंजुला चौधरी एंड वेलकम टू एडुहैब। आज के हमारे इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा होगा। बात यह है कि क्या हम 11th के साथ सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। मैम तो बोलकर चली गई कि हाँ भाई, सीए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 4 महीने में पहला एग्जाम आ जाता है जो आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। बट इसकी तैयारी कैसे करेंगे? क्या हम इसकी तैयारी क्लास 11 से शुरू कर सकते हैं? जब बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था तो मैम ने कहा था हाँ शुरू कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैम, हमारा जो स्कूल है वो हमारा ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा या 6 घंटा ले लेता है, उसके बाद हमारा क्लासेस भी होता है, तो ये हम 11 के साथ सीए की पढ़ाई जो शुरू करना चाहते हैं वो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है भी या नहीं? कई बार तो लोग बोलकर चले जाते हैं कि हाँ भाई, आप 11th के साथ 12th के साथ सीए की पढ़ाई साथ साथ किया करो, इट इज इंपॉर्टेंट, इससे आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, तैयारी अच्छी हो जाएगी, दूसरों से आगे निकलने का मौका मिलेगा। बट कैसे पॉसिबल है ये कोई नहीं बताता। डर तो बहुत लगता है कि भाई 11th की पढ़ाई ही टफ है। 11th एक ऐसा सब्जेक्ट आने वाला है, उसमें अकाउंटेंसी है, उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें बिजनेस स्टडीज है, जिसके बारे में कभी कोई चीज पढ़ी ही नहीं है। और अब उसके साथ अगर सीए की पढ़ाई करनी है तो क्या ये पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, मान लिया, चलिए आप कह रहे हैं तो हो सकता है कि साथ में पॉसिबल हो, बट कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, आप स्कूल जाएंगे, राइट? वहां पे आप क्या पढ़ेंगे? वहां पे आप अपना जो 11th का सिलेबस है वो कवर करने वाले हो, जिसमें आपके पास, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपके पास इंपॉर्टेंट आपके क्या बोलते हैं, इंग्लिश होगा, आपका अकाउंटेंसी होगा, आपका बीएस होगा, आपका मैथ होगा, आपका इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट्स जो है ये आप क्लास 11th में स्कूल में जाओगे तब पढ़ोगे। सही बात है। स्कूल से आने के बाद अगर आप क्लासेस जाते हो तो आप वहां पर भी सेम चीज पढ़ने वाले हो, है ना? अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं तो यहां पर भी हम आपको वही सेम चीज पढ़ाने वाले हैं। ये बार बार मैं सेम चीज क्यों बोल रही हूं? क्योंकि यही सेम सब्जेक्ट्स आपको सीए फाउंडेशन का जो पहला पेपर होता है, जो पहला एग्जाम होता है, उसमें भी मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूं। ये आपने कभी शायद नोटिस नहीं किया होगा, इसलिए मैंने यहां पर आपके लिए कंपैरिजन चार्ट बनाया है, जहां पे मैंने आपको ये दिखाया है कि किस तरह से सीए का जो पेपर होता है और जिस तरह से हमारे 11th एंड 12th में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने सिमिलर हैं। जैसे देखो, यहां पे पहला सब्जेक्ट क्या है, इनका पहला पेपर क्या होने वाला है? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब क्या है? अकाउंट्स के बारे में। 11th एंड 12th दोनों में आप पढ़ने वाले हो। देन उसके बाद आपका आता है बिजनेस लॉ। चलो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बिजनेस लॉ आया है ये आपका नया सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आप क्लास 11th एंड 12th में कवर नहीं कर रहे। ठीक है, देन उसके बाद आपका है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। यहां पे बेसिकली क्या है? यहां पे लेटर राइटिंग और यही सब है जो कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ने वाले हो। देन उसके बाद आपका आता है मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग काफी इजी है और मैथ जो है जिसने लिया होगा वो तो पढ़ ही रहा होगा, और अगर किसी ने मैथ नहीं लिया है तो ये मैं आपको बता सकती हूं कि मैथ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होता है। किससे कंपैरेटिवली मैम? 11th एंड 12th के सिलेबस से कंपैरेटिवली। तो अगर आपने यहाँ पे मैथ लिया है तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही दिक्कत आने वाली नहीं है, और इन केस आप 11th 12th में मैथ नहीं ले रहे हो तो भी ये यहाँ पर जो मैथ है ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक्स। देखिए यहां पर भी आपके पास इकोनॉमिक्स है, यहां पर भी आपके पास इकोनॉमिक्स है। देन उसके बाद आपका आता है बिजनेस कमर्शियल एंड नॉलेज। मतलब यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो अगेन 11th एंड 12th में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो कंपैरिजन में हमें ये चीज पता चल रही है कि अगर मैं बिजनेस लॉ को हटा दूं तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है मैं क्लास 11th में भी और 12th में भी पढ़ने वाली हूं। ठीक है मैम, ठीक है, आपने सब्जेक्ट वाइज तो कंपेयर कर लिया, अब सिलेबस वाइज बता दो, क्या इन दोनों का सिलेबस सेम है? मैं आपको यह बता सकती हूं कि यहां पे 70% जो है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप 11th एंड 12th में बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। 70% सिलेबस किसका? सीए फाउंडेशन का। समझ में आ रहा है? तो अगर आप क्लास 11th में हो
तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जब स्कूल में अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है या बीएस या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश या मैथ कुछ भी, आपको वो चीज एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो या 11th में कौन पढ़ता है, 12th में पढ़ेंगे, तो फिर आप बड़ी गलती कर रहे हो। सीए की पढ़ाई साथ साथ चले, ये कब पॉसिबल है, जब आप 11th और 12th में जो पढ़ रहे हो वो आप एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ही धांसू होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं अकाउंट्स की बात कर रही हूं तो यहां पे एक जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अकाउंटेंसी की जान होती है वो। अगर वो चीज बनानी आ गई, बाय हार्ट करने का नहीं बोल रही हूं, ठीक है, अगर जर्नल एंट्रीज आपको बनाना आ गया तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा पूरा का पूरा अकाउंटेंसी पढ़ना। क्लियर है। तो यहां पे कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि यार ठीक है जर्नल एंट्री समझ में नहीं आ रही, बाय हार्ट कर लेते हैं। यहीं पे आप गलती कर रहे हो। बाय हार्ट नहीं करना, क्या करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है। अब यही सेम चीज मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बोलने वाली हूं। जितना अच्छे से आप कंसेप्ट को समझोगे, आप ऐसा मानकर चलो उतना ही अच्छे से आपका सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन भी होता जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बुक्स जो है आपकी 11th-12th की बुक्स तो आप खरीदने वाले हैं ही, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 11th की बात करूं तो आप 11th की बुक्स खरीद के लाओगे। उसी के साथ साथ मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया था जहां पे मैंने आपको बताया था आईसीएआई की साइट में आप जाकर वहां से आप जो सिलेबस है, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, वो डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो वहां पर जाके अगर आपने डाउनलोड किया और एक बार बस उसका कंपैरिजन कर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा जितना 11th में पढ़ रहे हो वो पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन में है, और उसके अलावा थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूं कि सीए अगर आप 11th-12th दोनों कंप्लीट कर चुके हो तो आपने सीए फाउंडेशन का 70% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो मैं गलत नहीं कह रही हूं, ये एक्चुअली पॉसिबल है, ठीक है। बस क्या करना जरूरी है, कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूं इन क्लास 12 तो आपको सीए फाउंडेशन में भी पार्टनरशिप का चैप्टर दिखेगा। अगर मैं 11th की बात कर रही हूं और मैं बात कर रही हूं बेसिक टर्म्स की, तो आपको सीए फाउंडेशन में भी बेसिक टर्म्स दिखाई देंगे। अगर यहां पर आप जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हो तो आपको सीए फाउंडेशन में भी जर्नल एंट्रीज दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है। तो मैम हम क्या कर सकते हैं, आपने स्कूल में जब एक कंसेप्ट को पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो एक बार बस वो स्टडी मटेरियल को ओपन करो सीए फाउंडेशन का और एक बार उसको बस गो थ्रू करना। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पे जो मैंने पढ़ा था वही सेम चीज सीए फाउंडेशन में भी दिख रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बस उतना ही है, नहीं, उसके एक्स्ट्रा भी है। वो एक्स्ट्रा चीजें आप बाद में कवर कर सकते हो, बट बेस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो आपको बस क्या करना है, 11th और 12th में जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो सब पे आपको फोकस रखना है, सबका कंसेप्ट क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। कोई भी चीज को आपको बाय हार्ट नहीं करना है। अगर आप बाय हार्ट करने पर आ गए तो आप समझ जाइए कि आपके लिए सीए फाउंडेशन की पढ़ाई ऐसी होगी कि शुरू से शुरुआत की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम भी कब रखते हैं ये लोग, 12th का जो आपका एग्जाम है उसके बाद, क्योंकि उन्हें पता है 11th-12th में जो चीजें पढ़ी है वही सीए फाउंडेशन में भी है और उसमें उसके अलावा थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी है। तो अगर आपने 11th और 12th में पकड़ हासिल कर ली है और अच्छा खासा कंसेप्ट क्लैरिटी आपके पास है, बिल्कुल बाय हार्ट वाली चीज नहीं है, तो फिर आपके लिए सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सीए फाउंडेशन का होगा, ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाए कि आपको 11th-12th से ही पढ़ाई जो है वो कैसी करनी शुरू करनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला पेपर जो है वो अकाउंट्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, तो ये 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क का पेपर होता है। और ये कैसा पेपर होता है, ये पूरा का पूरा थियरी होता है। थियरी होना मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे सम्स जो हैं वो लिखकर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो सेकेंड पेपर आता है, 4 ही पेपर है, सेकेंड पेपर जो है वो आपका 2 है कंबाइंड। कौन कौन सा है, पहला उसमें है आपका बिजनेस लॉ एंड फिर उसके बाद आपका आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। दोनों को मिलाकर 100 मार्क का पेपर आएगा और ये भी कैसा है, ये भी आपका थियरी है, ठीक है। यहां पे सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है। लॉ जो है वो देखिए आप 60 मार्क्स का है। ये लॉ की पढ़ाई मैम 11 से कर सकते हैं क्या, नहीं,
क्योंकि 11th में आपके पास कोई लॉ का सब्जेक्ट है ही नहीं, ना आपके पास 12th में है। तो ये लॉ की पढ़ाई जो है आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा रीड कर करके शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बिजनेस लॉ रोज पढ़ना है, नहीं, आप लेकिन हफ्ते में एक दिन निकालें जिस दिन आप सिर्फ बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं और रीड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस हाईलाइट करते जा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, बाय हार्ट वाली चीज हमें करनी नहीं है क्लास 11th में, क्योंकि सब कुछ सर के ऊपर से जा सकता है। इंपॉर्टेंट है रीडिंग हैबिट डालना। बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए रीडिंग हैबिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है रीड करने के लिए। तो अपना बुक खुला, आंखें बंद हो गई, नींद आ गई, सो गए, ये वाला फंडा नहीं चाहिए। इसलिए जरूरी है रीडिंग हैबिट डालना। अब यहाँ पे हैबिट डालने के लिए मैम कुछ भी पढ़ सकते हैं ना? नहीं, क्या पढ़ना है अपने को बिजनेस लॉ ही पढ़ना है। हमको वहां पे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लग रहे हैं वो हाईलाइट करने हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप क्लास 11 से शुरू कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन भी अगर आपने दिया तो भी इनफ है। बाकी इसकी फुल फ्लैश पढ़ाई जो है उसके लिए हो सकता है कि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो, या फिर हो सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी करने में बिलीव करते हैं तो क्लास 12th में पॉसिबिलिटी है कि आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगे। 11th में ही बिजनेस लॉ समझ में आने लगेगा, ऐसा मत मान के चलना। ठीक है, तो हमको वो चैप्टर को वो सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, हमको उसको पढ़ते रहना है, रीड करते रहना है। ओके, देन बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का है, 100 में से 60 यहां चला गया, बाकी आपका इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स कवर करेगा। तो अपना ये 40 मार्क्स जो है ये 11th 12 में कवर होते ही जा रहा है धीरे धीरे। बाकी ये 60 मार्क्स की जो है पढ़ाई वो जरा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि पेपर जो है वो थियरी पेपर है। कंसेप्ट क्लैरिटी होगा तो ही पेपर में चीजें आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेक्शंस होने वाले हैं, क्लॉजेस होने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा मानकर चल सकते हो कि बिजनेस लॉ जो है वो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, तो वहां पे कंसेप्ट क्लैरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को याद रखना, बाय हार्ट करना। ठीक है, कौन सा सेक्शन में क्या क्लॉज बोला गया है, कौन सा एक्ट है, ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे कंसेप्ट वाली चीज थोड़ी कम है, समझनी चीज कम है, याद रखने वाली चीज थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट पे। तीसरा जो हमारा पेपर होगा वो हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है। अब मैथमेटिक्स का जो पेपर आने वाला है, गुड न्यूज ये है कि वो हमारा एमसीक्यू पैटर्न में है। यहां पे आपको सॉल्व नहीं करना, यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन होगा, आपको वो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, यहां पे भी मार्क्स का डिवीजन दिया हुआ है कि जो प्रॉपर मैथ होगा वो 40 मार्क्स का आने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स के आएंगे, एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि आप इकोनॉमिक्स में कवर करने वाले हो वो आपको आएगा 40 मार्क्स। समझ में आ रहा है? एंड देन लास्ट पेपर आपका आएगा जो कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसी के साथ साथ आपका बीएस का पेपर भी जुड़ा हुआ है। एंड गुड न्यूज ये है कि ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट जो है वो 60 मार्क्स का आएगा, एंड बिजनेस स्टडीज जो है वो आपको 40 मार्क्स के लिए आएगा। क्लियर है? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से आप 11th में होते हुए भी सीए की पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप जो 11th में पढ़ेंगे और जो आप 12th में पढ़ेंगे, अगर उसका कॉम्बिनेशन हम देखें तो सीए फाउंडेशन का 70% सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा। इस तरह से आप ये चीज को मानकर चल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम 11th के साथ साथ सीए की पढ़ाई कैसे हो सकती है, उसका क्लैरिटी देने के लिए ही मैं यहां पर आई थी। एंड आई होप कि मैंने आपका पॉइंट जो था वो क्लियर कर दिया है। इन केस अगर कुछ भी डाउट रह गया है, कुछ भी और हेल्प की आपको जरूरत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।